हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी ड्रग्स। जैसे आप लोग हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में जाते हो या कैजुअल्टी में जाते हो तो इमरजेंसी में कौन कौन से इंजेक्शन दवाइयाँ यूज़ की जाती है, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में दिए हुए हैं ड्रग्स के नाम, देन नेक्स्ट दिया हुआ है इंडिकेशन, यानी जो ड्रग्स दिया है वो किन परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके फंक्शंस, जो ड्रग्स है उसके कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट किस इंडिकेशन में या किन परिस्थितियों में उपयोग की जाती है, तो देखते हैं जहर पीना। यदि कोई पेशेंट जहर पीकर आया है या पॉइजन का सेवन करके आया है तो उस कंडीशन में एट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, ब्रेडिकार्डिया। यदि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, उसकी हार्ट रेट कम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग किया जाता है। एंड ईटी इंट्यूबेशन के समय में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस देखेंगे हम लोग, तो यह शरीर में सिक्रेशन को कम करती है एवं एयरवे साफ रखती है। देन हम लोग नेक्स्ट इंजेक्शन या ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एड्रेनालिन एवं नॉर एड्रेनालिन ये सभी सीपीआर में यूज़ की जाती है। जब पेशेंट को सीपीआर दिया जा रहा हो तो उस परिस्थिति में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस है लाइफ सेविंग ड्रग्स है। क्या करती है, ये लाइफ को सेव करने वाली ड्रग्स है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन। तो हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन ये किन परिस्थितियों में उपयोग की जाती है, तो देखते हैं हम लोग शरीर के कार्य कम होने पर। यदि किसी पेशेंट के शरीर के कार्य यानी बॉडी के एक्टिविटी कम हो जाती है तो उस कंडीशन में इनका उपयोग किया जाता है। या किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है, एलर्जी में इनका उपयोग किया जाता है। कैंसर के मरीज में इनका उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस देखेंगे, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है एवं लाइफ सेविंग ड्रग्स है। ये जो हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन है ये क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है और ये भी क्या है, एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लाइफ को सेव करने वाली ड्रग्स है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेनिरामिन या एविल। एविल के बारे में आपने सबने सुना होगा, सभी को पता भी होगा कि एविल क्यों यूज़ की जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी में एविल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एलर्जी में किया जाता है, ये तो सभी को पता है कि एविल का उपयोग किसी भी प्रकार की एलर्जी में किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन होने पर, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा हो और उसको किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो गया हो, उसको कपकपी होने लगी है या फीवर होने लगा है, इचिंग होने लगी है, तो उस कंडीशन में एविल या फेनिरामिन का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट है किसी ड्रग्स या एंटीबायोटिक के रिएक्शन होने पर। किसी मरीज को क्या होता है कि कोई ड्रग्स दवाई दी जाती है तो उससे रिएक्शन होने लगता है, उनके शरीर में इचिंग होने लगती है, रेडनेस आने लगती है, तो उस कंडीशन में एविल का उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस हम लोग देख रहे हैं, ये एंटीहिस्टामिक ड्रग है, यह खुजली कम करती है एवं रिएक्शन को संदमित करती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये एविल क्या है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है और ये क्या करती है, खुजली कम करती है और किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो जाता है तो उसे संदमित करती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अमीनोफाइलिन या डेरिफाइलिन। अमीनोफाइलिन या डेरिफाइलिन किन परिस्थितियों में यूज़ होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अस्थमा में और सीओपीडी में। आगे हम लोग देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है। अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसको दम आने लगता है, सांस ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पाता है, तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन या अमीनोफाइलिन का यूज़ किया जाता है। इसके फंक्शंस हम लोग देखेंगे, ये ड्रग्स
सांस नली एवं श्वसनिकाओं के स्पास्मों को ठीक करती है एवं सांस लेना आसान बनाती है। इन्हें ब्रोंकोडायलेटर भी कहा जाता है। ये जो दवाई होती है डेरिफाइलिन, ये सांस की नली में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पास्म हो जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन दिया जाता है ताकि वो सांस लेना आसान हो जाए। इन ड्रग्स को ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विभिन्न निबुलाइजर, जिसे भाप दिया जाता है मरीज को। सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उस कंडीशन में भाप दिया जाता है, उसे निबुलाइजर्स कहा जाता है। निबुलाइजर्स में कौन कौन से रेस्पुल्स का यूज़ किया जाता है, तो आस्तालिन है, बुडेसोनाइड है और भी बहुत सारे हैं। तो ये किन परिस्थितियों में होता है, सीओपीडी में होता है और सीवियर डिस्पेनिया होने पर, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है। इसके फंक्शंस देखते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पास्मों को कम करती है एवं इन्फ्लामेशंस को ठीक करती है। क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, श्वास नली होती है, वो सिकुड़ जाती है तो उसे ठीक किया जाता है भाप देकर। और इन्फ्लामेशंस हो जाता है, सांस नली में स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को भी ठीक किया जाता है निबुलाइजर या भाप देकर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो देखते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में यूज़ किया जाता है, सक्शन में यूज़ किया जाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज़ किया जाता है। इन कंडीशन में क्या होता है, जो सिक्रेशन होता है वो जम जाता है, ठीक है। उस सिक्रेशन को कम करने या ढीला करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, फंक्शंस में क्लियर करते हैं कि ये एसिडोसिस को कम करती है, यह जमे हुए सिक्रेशन को ढीला कर बाहर निकालने में सहायक होते हैं। सिक्रेशन मतलब जो बलगम होता है या कोई भी सिक्रेशन होता है उससे ढीला कर देता है और उसको बाहर निकाला जा सकता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये इंजेक्शन भी इमरजेंसी में पाया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट किन परिस्थितियों में यूज़ होता है, देखते हैं हम लोग। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उन परिस्थितियों में कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है। देन मैग्नीशियम विषाक्तता होने पर, जब मैग्नीशियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं इसके फंक्शंस, कार्य देखते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट किस प्रकार कार्य करता है। यह मैग्नीशियम की एंटी ड्रग है। मैग्नीशियम विषाक्तता की एंटी ड्रग्स है। यह शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति कर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करती है। क्या करती है, कैल्शियम की पूर्ति करती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शामक यानी सेडेटिव, नींद के लिए भी दिया जाता है। इसे नींद की दवाई भी कहा जाता है। जैसे कि सेडेटिव में मिडाजोलम है, अल्प्राजोलम है, कीटामाइन है। हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, सेडेटिव में मिडाजोलम देखा होगा, अल्प्राजोलम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कीटामाइन होता है, ठीक है। तो ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है। सीवियर रेस्टलेसनेस, बहुत ही ज़्यादा मरीज को बेचैनी हो रही है, उसको कहीं भी आराम नहीं हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में उन्हें सेडेटिव दिया जाता है ताकि उसको आराम हो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंक्यूबेशन करते समय पेशेंट को दर्द ना हो उसके लिए सेडेटिव ड्रग्स का उपयोग किया जाता है।
आगे हम लोग देखते हैं इसके फंक्शंस, सेडेटिव्स के फंक्शंस क्या क्या है। तो ये रोगी के विरोध को समाप्त कर उपचार को आसान बनाती है, यानी कि रोगी के विरोध को समाप्त कर का मतलब होता है यदि रोगी को प्रॉब्लम होगी तो वो कोई भी अपनों को मेडिकेशन नहीं करने देगा। जैसे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब इंक्यूबेशन किया जा रहा है तो वो विरोध करेगा, वो लगाने नहीं देगा, क्योंकि उसको पहले से दर्द हो रहा है और इसको ये प्रोसीजर करने के बाद और ज़्यादा दर्द होगा तो उसका विरोध करेगा ये। लेकिन हम लोग यदि उसे सेडेटिव्स दे देते हैं तो वो उसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेडेटिव्स ड्रग्स है जिसके कारण उसको दर्द का अनुभव नहीं होगा। इसलिए ये फंक्शंस जो कहता है ये रोगी के विरोध को समाप्त कर उपचार को आसान बनाती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डाइगोक्सिन या डिजिटलिस। इसके किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है डाइगोक्सिन का? ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या हार्ट फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में डाइगोक्सिन या डिजिटलिस का उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं। ये हार्ट के कार्यों को बढ़ाने में सहायक है। जब हार्ट डिसफंक्शंस होने लगता है, उसके कार्य कम होने लगते हैं तो डाइगोक्सिन दी जाती है और ये हार्ट के फंक्शंस को फिर बढ़ा देता है, जिससे पेशेंट नॉर्मल आ सकता है, इससे पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फ्रूसामाइड, टोर्सेमाइड या स्पाइरोनोलेक्टोन। दोस्तों ये फ्रूसामाइड, टोर्सेमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन जो ड्रग्स होती है डायूरेटिक ड्रग्स होती है, ठीक है। यहाँ पर लेसिक्स नहीं लिखा है, लेसिक्स भी बोलते हैं। ये ड्रग्स इमरजेंसी में पाई जाती है और इमरजेंसी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो किन परिस्थितियों में इसका यूज़ किया जाता है हम लोग देखते हैं। रेनल फेलियर, ओवर हाइड्रेशन या कार्डियक फेलियर। जब रेनल फेलियर होता है, किडनी में प्रॉब्लम्स होता है, किडनी डिसफंक्शंस होने लगती है, तो उस कंडीशन में फ्रूसेमाइड, टोर्सेमाइड का यूज़ किया जाता है, लेसिक्स का उपयोग किया जाता है। ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी फ्रूसेमाइड, लेसिक्स का उपयोग किया जाता है। देन कार्डियक फेलियर में भी इसका उपयोग किया जाता है। देन हम लोग इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि ये ड्रग्स के कार्य क्या है। तो ये डायूरेटिक ड्रग्स है, ये शरीर में अतिरिक्त जल को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। डायूरेटिक का मतलब ही होता है कि ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है। जब शरीर में जल की मात्रा या फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट एक इमरजेंसी ड्रग्स होती है, जिसे किन परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है चलिए देखते हैं। इसे एंजीना पेक्टोरिस में यूज़ किया जाता है। देन हार्ट अटैक में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग हार्ट अटैक और एंजाइना पेक्टोरिस में क्यों किया जाता है, इसके फंक्शंस देखकर पता लगाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये हार्ट पर लोड को घटाती है एवं O2 कमी को ठीक करती है। क्या करती है? आइसोसोर्बिट हार्ट पर लोड होता है उससे घटाती है। क्या होता है, जब हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, हार्ट की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, तो उसके कारण मरीज को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हार्ट की मसल्स में, तो उस ऑक्सीजन की कमी को भी ठीक करती है, मेंटेन करती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट का उपयोग किन परिस्थितियों में होता है? सीवियर पेन होने पर, ईटी इंट्यूबेशन में, पेशेंट्स को सहयोग प्राप्त करने के लिए। मॉर्फिन एक सेडेटिव ड्रग्स होता है जो पेन को रिलीव करने के लिए पेशेंट्स को दिया जाता है, क्रोनिक पेन को रिलीव करने के लिए
दिया जाता है। यहाँ पर देख रहा है सीवियर पेन होने पर या फिर एटी इंट्यूबेशन में जब एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन किया जाता है तो उस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को पहले ही मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है ताकि उसको आसानी से एटी इंट्यूबेशन प्रोसीजर किया जा सके या पेशेंट को सहयोग प्राप्त होता है। देन इसके फंक्शंस हम लोग देखते हैं। ये सीवियर पेन को कम करती है। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट दी जाती है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निकार्डापाइन इंजेक्शन या टेबलेट। निकार्डापाइन जो होती है वो किन परिस्थितियों में दी जाती है? हाइपरटेंशन में, हार्ट डिसीज में। जो हाइपरटेंशन बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। और हार्ट डिसीज़ में पेशेंट को पहले से हार्ट डिसीज़ है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में दी जाती है। इसके फंक्शंस देखते हैं हम लोग। रोगी के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। निकार्डापाइन जो होती है वो पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेनिटोइन सोडियम या इप्टोइन। फेनिटोइन सोडियम का उपयोग क्यों किया जाता है इमरजेंसी में? यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या सीजर्स को कंट्रोल करती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी जो नर्व होते हैं वो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, अपना विकृत होने लगते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए फेनिटोइन या इप्टोइन दिया जाता है। सीजर्स आने लगते हैं, पेशेंट्स को झटके आने लगते हैं, तो उस कंडीशन में इप्टोइन का उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि ये कन्वल्सन को नियंत्रित करती है। जब पेशेंट को कन्वल्सन आते हैं, झटके आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। यहाँ पर हम लोग फिर देख रहे हैं निम्बलाइजर। निम्बलाइजर जैसे कि आस्थालिन, स्टेरॉयडल, डुआलिन, आइप्राट्रोपियम, ठीक है, ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है? तो अस्थमा में दिया जाता है, डिस्पनिया में दिया जाता है, हाइपोक्सिया में दिया जाता है, रोगी को वेंटिलेटर पर होने पर दिया जाता है। क्या होता है? अस्थमा में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके ब्रोंकियस में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में निम्बलाइजेशन किया जाता है या भाप दिया जाता है। डिस्पनिया, सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट्स को, तो निम्बलाइजर किया जाता है। हाइपोक्सिया होता है, पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी निम्बलाइजर या भाप दिया जाता है। रोगी को वेंटिलेटर पर होने पर, यदि पेशेंट्स वेंटिलेटर पर है तो उस कंडीशन में भी उसे निम्बलाइजर किया जाता है या भाप दिया जाता है। भाप किन दवाइयों से दिया जाता है? आस्थालिन, स्टेरॉयडल, डुआलिन या इप्राट्रोपियम के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं आगे फंक्शंस कि इसके कार्य क्या है निम्बलाइजर्स के। ये श्वसन मार्गों को डायल्यूट करते हैं एवं श्वसन को आसान बनाते हैं। ये क्या करते हैं? श्वसन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डायल्यूट करते हैं और श्वसन को आसान बनाते हैं, सांस लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोपामाइन या डोबुटामाइन का उपयोग क्यों किया जाता है इमरजेंसी में। डोपामाइन क्या है, डोबुटामाइन क्या है, तो ये किन परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है देखते हैं। ये हाइपोटेंशन में यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन जब पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हाइपोवोल्मिक शॉक आता है, पेशेंट्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में सीवियर हेमरेज होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। हार्ट फेलियर होता है, पेशेंट का जो हार्ट है वह असफल हो जाता है, तो उस कंडीशन में डोपामाइन या डोबुटामाइन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस देखते हैं। ये एड्रेनर्जेनिक ड्रग्स है। यह अनुकंपी तंत्र को प्रेरित करती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एवं कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। क्या होता है? ये एड्रेनर्जेनिक ड्रग है। इससे क्या होता है? यह अनुकंपी तंत्र को प्रेरित करती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। जो हार्ट फेलियर हो रहा था वो भी कार्य करने लगता है। देन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? लिग्नोकाइन होता है, ज़ाइलोकाइन होता है, लिडोकाइन होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा या फिर पढ़ा होगा कि
जो ड्रग्स होते हैं, लिग्नोकाइन, जाइलोकाइन के बारे में सभी ने सुना होगा, लिडोकाइन के बारे में भी सुना होगा। तो ये किन परिस्थितियों में यूज़ किए जाते हैं? सीवियर पेन होने पर लिग्नोकाइन का यूज़ किया जाता है, जाइलोकाइन का। माइनर सर्जरी के दौरान, अगर कोई माइनर सर्जरी हो रहा है, किसी को चोट लग गई है, उसमें स्टिच लगने हो, टाँके लगने हैं, तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोपिक जांच में इनका उपयोग किया जाता है। सीवियर पेन होने पर माइनर सर्जरी और एंडोस्कोपिक, इन कंडीशन में इनका उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस देखते हैं। ये सेंसेशन को कम करती है एवं रोगी को दर्द नहीं होता है। जब इनका उपयोग किया जाता है तो ये सेंसेशन को कम कर देती है, घटा देती है, जिसके कारण रोगी को दर्द नहीं होता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरासीटामोल और एसिक्लोफिनेक। पैरासीटामोल के बारे में सभी जानते हैं, बुखार आने पर दी जाती है, फीवर को कम करती है। एसिक्लोफिनेक जो फीवर और दर्द दोनों को कम करती है। तो इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। कंडीशन देख लीजिए, तेज़ बुखार में पैरासीटामोल और एसिक्लोफिनेक का उपयोग किया जाता है। इसके कार्य देखेंगे, ये फीवर को कम करती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, कौन कौन सी दवाई होती है, तो देखते हैं हिपेरिन, एनोक्सापेरिन, वारफेरिन। ठीक है, ये किन परिस्थितियों में यूज़ होती है, कौन कौन सी बीमारियों में यूज़ होती है, देखते हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में, एंजियोप्लास्टी में और हार्ट डिसीज में इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं, ये कैसे काम करती है। यह क्लॉटिंग को रोकती है एवं ब्लड फ्लो को नॉर्मल बनाए रखती है। क्या होता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता जाता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में और हार्ट डिसीज में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटीइमेटिक्स। एंटीइमेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स होती है। एंटीइमेटिक्स का मतलब होता है वोमिटिंग को रोकना, इसमें ऑन्डासिट्रॉन है। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मिटक्लोप्रामाइड है। ठीक है, ये कौन कौन सी परिस्थितियों में दी जाती है, डायरिया में, वोमिटिंग में, अपेंडिसाइटिस में। ठीक है, इसके फंक्शंस देखते हैं हम लोग। ये रिगर्गिटेशन रिफ्लक्स को कम करती है एवं उल्टी आनी बंद हो जाती है। क्या काम करती है, रिगर्गिटेशन रिफ्लक्स जो होता है उससे कम कर देती है और उल्टी आना बंद हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन से जो डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया होने पर और डायबिटिक मेलाइटिस होने पर किन किन कंडीशन में दिया जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया में और डायबिटिक मेलाइटिस में इसे दिया जाता है। इसके फंक्शंस देखते हैं, इंसुलिन कैसे कार्य करता है। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल बनाए रखती है एवं एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज सभी ने बोतल देखी होगी, D10, D20, D5, D25, D50%। ठीक है, ये आपने हॉस्पिटल में देखी होगी। इनका उपयोग क्यों किया जाता है, किन कंडीशन में किया जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया या कीमोथेरेपी के दौरान दिया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि पेशेंट्स का शुगर लेवल बहुत कम हो गया है, तो उस कंडीशन में डेक्सट्रोज का उपयोग किया जाता है। देन कीमोथेरेपी के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी सभी जानते होंगे, कैंसर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे कीमोथेरेपी कहा जाता है, तो उस दौरान भी डेक्सट्रोज का उपयोग किया जाता है। देखते हैं इसके फंक्शंस, देखते हैं कार्य, देखते हैं। इसमें ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखा जाता है। डेक्सट्रोज का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बनाए जा सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। ऐसे ही देखते रहिएगा, आगे भी आपको अच्छी हॉस्पिटल से रिलेटेड या बीमारियों से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।